जमीन पहले लोगों को बंदोबस्त पे दिया जाता था गुजर बसर करने के लिए, और वो आज भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं दिया जाता। तो उसमें होता क्या है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए मान लेते हैं कि जमीन नहीं है, मकान नहीं है ना, तो वो जिस जमीन पे रह रहे होते हैं कहीं तो वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। ठीक है, वो वहां पर जो है एक तरह से कोई परमानेंट घर नहीं बनाए हुए हैं, कोई भी एक तरह से झोपड़ी बना के वो रह रहे हैं। उसके बाद जब उसको वेरीफाई किया जाता है तो सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाया जाता है कि अब इनको जो है वो पट्टा दे दिया जाए। अब वो सरकारी जमीन है तो भी पट्टा मिल जाता है, किसी का निजी जमीन है तो भी उसका पट्टा बना दिया जाता है कि ये जमीन का मालिक वो व्यक्ति है जिसको वो पट्टा जारी कर दिया गया। ठीक है, ये पूरा एक प्रक्रिया होता है। लेकिन क्या ये जमीन जो है यानी वो आपकी हो जाती है या वो जमीन आपको वापस करना भी पड़ सकता है? क्या होता है जब एक पट्टा दे दिया जाता है? तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर समस्या जो है ये कह रहे हैं कि मैं आपके YouTube का नियमित सब्सक्राइबर हूँ, धन्यवाद इसके लिए। उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे मकान का विवाद है जो सिविल कोर्ट केस पेंडिंग है। मकान का पट्टा मेरे दादाजी के नाम से है। मुकदमे के दौरान विपक्ष जो है छोटे दादा ने हम लोग के कमरे में ताला बंद कर दिया 2015 में। फिर अभी जो है 26 अगस्त 2022 को ताला तोड़कर अवैध कब्जा कर लिया। घर का सारा सामान जो है वो बाहर फेंक दिया। पुलिस मिली हुई है, एसपी आईजी सबको एप्लीकेशन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई तो चौकी जो प्रभारी ने गलत रिपोर्ट लगा दिया और दोनों पक्ष 107 116 कर दिया गया, जिसकी जो है यहाँ पर मैं सर आगे मार्गदर्शन करें और यहाँ पर बिल्कुल मदद कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है अगर वो मकान है और उसमें अभी आप नहीं रह रहे हैं, ठीक है, एक होता है कि रह रहे हैं तब घर में आके अगर कोई परेशान कर रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर आप उसमें नहीं रह रहे हैं और उसमें आकर ठीक है कोई ताला बंद कर दिया, ये कर दिया ना, तो आप जो है सबसे पहले एक तो आपका केस चल रहा है सिविल कोर्ट में, उस केस में भी ठीक है पेंडिंग है, तो आखिर क्या प्रक्रिया हो रहा है सारा कुछ आप ये सारा प्रक्रिया आपने किया, प्रशासन का मदद लेना चाहा। आप जो है अनुमंडल जो पदाधिकारी एसडीओ एसडीएम हैं उनके पास भी शिकायत दर्ज कराएं और यहाँ पर ठीक है प्रशासन जो भी है, आप अगर कोई व्यक्ति वैसा कर रहा है आप एक उसका डिजिटल सबूत भी निकालने का प्रयास करें, ताकि जैसे फोटोग्राफ हो गया और वीडियोग्राफी हो गया, ताकि ये कर ले कि आप सबूत के तौर पे दिखा सकते हैं। रही बात मकान का पट्टा है, अगर वो आपके दादा के नाम से है और तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि पट्टा अगर आपके दादा के नाम, कोई पूर्वज की संपत्ति तो है नहीं, तो अगर पट्टा आपके दादा के नाम से है तो संपत्ति का जो एक तरह से हकदार है वो आप हैं। अगर उनके भाई ऐसा कर रहे हैं तो वो एक तरह से बेबुनियाद है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जो भी जजमेंट होगा वो सिविल कोर्ट से ही होगा, इसलिए कि आपका सिविल कोर्ट में केस है। तो लेकिन बीच में अगर इस तरह का समस्या उत्पन्न होता है, कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप ये प्रक्रिया जो है भी एक बार करें, वहां से भी जो है एक बार एक तरह से केस फाइल करेंगे। यहाँ पर कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट केस चलते हुए किसी प्रकार का जो है समस्या है तो प्रशासन को एक आदेश दिया जा सके, उसको संज्ञान में लें और सही तरीके से जो है कार्य करें। और इसके लिए आप अगर मान लेते हैं दिक्कत हो तो आप किसी वकील का भी मदद लें, ताकि वो आपको सपोर्ट कर सकें हर सिचुएशन में, ताकि जो प्रशासन है उनको भी लगे कि नहीं यहाँ पर जो भी एक तरह से करना है कार्य वो सही तरीके से करना है। और रही बात धारा 107 की 116 की, तो इस पे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप पे आरोप लगाए गए हैं तो इसका ऐसा नहीं है कि कोई समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए इससे डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर उसका नोटिस आता है तो आपको जवाब भी जरूर देना चाहिए। सवाल है सर मेरा जमीन 1984 1985 में दाखिल खारिज हो गए थे, लगान रसीद भी कटा लिए थे, रजिस्ट्री नए पुराने दोनों खेसरा में से है। आज हम रजिस्टर 2 पे देखा तो नाम जो बेचा है उसका नाम है। अब रजिस्टर 2 पे
मेरा नाम है, रसीद कैसे कटाएं, रजिस्टर 2 पे आज रकबा नहीं है, कैसे कटाएं प्लीज रिप्लाई। सबसे पहले तो इसके लिए आवेदन दें, है ना, जो अंचल के राजस्व के अधिकारी हैं उसको। ठीक है, हो सकता है कि उसको वेरीफाई करने के बाद एक आदेश जो है वो जारी करें, है ना। अब है कि डिपेंड करता है कि जो अनुमंडल के अधिकारी हैं उनको अगर आदेश जारी करने का अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जो आदेश दे दिया गया, अब उसमें से उस आदेश का पालन करना मतलब सीधी सी बात है ना, कि आप आवेदन करेंगे, ठीक है, आवेदन करेंगे। अब है कि अगर सुधार के लिए हो गया, ठीक है, सुधार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा मान लेते हैं कि अधिकारी को जो पुराना डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ करना, ये सारा मामला जो है देखने को सिविल कोर्ट के दे दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह का समस्या जब भी एक तरह से नया पुराना इस तरह का कोई भी मामला है तो अब उसको साबित करना पड़ेगा, तो इसलिए कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर वहां से सुधार नहीं हो तो आप डायरेक्ट जो है सिविल कोर्ट में अपना दावा पेश कर सकते हैं और ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल है, नमस्कार सर, मेरी जमीन मेरे नाम पर रजिस्टर है, पूरे डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट है, मैंने बैंक से लोन भी ले रखा है, पर उस जमीन पर किसी और का कब्जा है, उसे कैसे छुड़ाएं। तो देखें, जमीन जो है ठीक है, रजिस्टर आपके नाम में, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है ना। अब उस जमीन का मान लेते हैं, ठीक है, आपने बैंक से लोन ले रखा है, लेकिन कब्जा किसी और का है, ठीक है। तो अब यानी इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिविल कोर्ट में जो है ना, सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देना। अब लोन भी आप ले रखे हैं तो आपका ही संपत्ति है, ये तो साबित ही होता है। अब यानी कोई जबरन वर्चस्व अपना दिखाकर आपकी संपत्ति को अगर कब्जा करता है तो वो अलग सी बात है, लेकिन अगर मान लेते हैं आपकी संपत्ति है तभी तो आपको लोन दिया गया, तो ये बहुत बड़ा सबूत है आपके लिए कि आप उस पे लोन जो है वो ले चुके हैं। तो इसलिए यही एक विकल्प, सबसे बेहतर विकल्प है कि आप सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर दें। सवाल है कि सर, मेरे दादाजी अपने में जमीन जो है अदला बदली कर लिए थे लगभग 50 साल पहले, लेकिन लिखाया नहीं था, लेकिन अब उनके पोता जो है वो कह रहा है कि जमीन खाली करो, जमीन पर घर बना हुआ है। देखें, मकान बना हुआ है ना, उस केस में मकान बना हुआ है, तो और उसके साथ साथ आप जो दिए उस जमीन का क्या हुआ वो भी आप देखेंगे सबसे पहले। तो मकान बना हुआ तो इतना आसान नहीं होगा कि इस बात को स्पष्ट करना, ठीक है आप, लेकिन एक तरह से आपको उसका अब एक ठोस निर्णय निकालना होगा, इसलिए कि कोर्ट में जाके जब तक आप डिग्री नहीं लेंगे आप जाके किसी को ये कहेंगे कि ये मेरी संपत्ति है, वो आपके नाम की संपत्ति है ही नहीं, अभी भी अदला बदली तो हुआ, नाम वही रह गया। तो आज आपका मकान है, आप रह रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं उस पर किसी और का नाम दर्ज है, तो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में जाके दावा पेश कर सकते हैं, ये समस्या जो आपके साथ हुआ वो बता सकते हैं। आपके पक्ष के लोग अगर आप गवाही देंगे तो ये साबित हो सकता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, और अगर एक बार कोर्ट का डिग्री हो जाएगा तो वो जीवन भर के लिए आपका जमीन आने वाले जनरेशन को भी किसी प्रकार का समस्या ना होगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है उस बात को साबित करना कि आपकी अदला बदली हुई थी, क्योंकि आज आप जिस मकान पे रह रहे हैं उस मकान पे आपका नाम दर्ज नहीं है, और वो दर्ज अब जो है इस समस्या को देखते हुए, ठीक है, पूर्वज ने ये बात को, पूर्वज अदला बदली किया, उनको उस किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज तो हुआ, आने वाले जनरेशन में ये समस्या तो हुई। अभी आपको लग रहा है कि आप सही हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन वो क्या करेंगे ये आपको पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भी जो कार्य करना चाहिए वो आने वाले जनरेशन को देखते हुए करना चाहिए। सवाल है कि सर जी, मेरे पिता का जमीन पैतृक है और पट्टीदार को जो है पिता ने जो है यहाँ पर रजिस्टर वसीयत कर दिया है और अपने जो है यहाँ पर सगे लड़के को नहीं देना चाहते हैं, तो उनका लड़का पैतृक जमीन में कैसे हिस्सा ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, इसलिए कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें उनका अधिकार है, उस बच्चे का अधिकार है, और वो बच्चा कभी भी
अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकता है। अब वो किसी को जो है एक तरह से वसीयत ही कर देना तो भी कानूनी रूप से अधिकार होगा। तो यानी जो बेटा है उसको पार्टीशन सूट जो है वो फाइल करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, यानी एक तरह से ये हिस्सा यानी पार्टीशन करना है। जो कानून है, जो पैतृक संपत्ति के लिए हिस्सेदारी का नियम है, उसको फॉलो करते हुए वो बंटवारा जो है करके उस बेटे को हक जरूर मिलेगा। और पैतृक संपत्ति बिना बंटवारे का अगर वसीयत किया जाता उसका किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं होता। सवाल है कि हम किसी दूसरे का जमाबंदी नंबर से रजिस्ट्री करवा लिए, मोटेशन भी करवा लिए, रसीद भी कटवा लिए, अब सुधार कैसे होगा, है ना। सुधार के लिए अब जो है जो जहां से ये सारा कुछ करवाए वहां सुधार के लिए आपको अब अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जहां से हुआ वहां सुधार के लिए जो है ना के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब ठीक है, आपने जमाबंदी जो भी करवाए वो सारा मोटेशन करवा लिया, रसीद भी सारा प्रोसेस हो गया, लेकिन जो अब राजस्व के अधिकारी हैं वो सारा काम वहीं से आप करवाएं, गड़बड़ी भी वहीं पे है, तो सुधार के लिए भी वहां पे आप एक बार आप आवेदन करेंगे, उसके बाद वो सारा प्रक्रिया जो है होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।